नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। और आज हम शुरू कर रहे हैं जनता की आवाज, यानी कि आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उन कमेंट्स को मैं पढ़कर आप ही को सुनाऊंगा। जी हाँ, और साथ में आपके कुछ अगर सवाल होंगे तो उसके जवाब भी देने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मज़ेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। ये वीडियो जो है ये हम आप सबकी डिमांड पर ही कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हमारे कमेंट्स जो हैं वो दिखाते नहीं हैं, तो अभी मेरे पास वो पूरा वो सुविधा नहीं है कि जिसके कारण मैं आपके कमेंट्स जो हैं वो आपको दिखा सकूं और उस पर चर्चा कर सकूं। लेकिन हाँ, मैंने सोचा कि एक वीडियो तो बना ही सकते हैं, आपके कमेंट्स में पढ़ सकता हूं ताकि आपको भी यकीन हो जाए कि हाँ, मैं कमेंट्स पढ़ता हूं, उसके जवाब भी देता हूं। और सच मानिए आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और मज़ा आता है उसको पढ़ने में। और अच्छा लगता है कि चलो भाई, हम जो काम कर रहे हैं एटलीस्ट लोग देख रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं और आप इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, इस वीडियो पर और कहानी पर। ये जानकर, देखकर, पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी मेरे सामने जो लेटेस्ट कमेंट आया है वो शालिनी का है। वो कह रही हैं कि अनुज इज अ पपेट ऑफ हैंड्स ऑफ छोटी अनु। एक बार बता दूं कि ये अनुपमा के जो वीडियो पर आप लोगों ने कमेंट किए हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो शालिनी ने कहा है कि अनुज इज अ पपेट ऑफ हैंड्स ऑफ छोटी अनु और साथ में थोड़े से गुस्से भरे दो चेहरे दिखाए हैं। तो शालिनी, आपको, हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि अनुज जो है वो छोटी अनु यानी कि आद्या जो कह रही है वो कर रहा है, तो कहीं वो पपेट तो नहीं बन गया उसका। लेकिन नहीं, बाप जो होते हैं ऐसे ही होते हैं, अपनी बेटी के लिए थोड़े से ज़्यादा, मतलब बेटियां हमेशा बाप की लाडली होती है और अनुज अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए वो उसकी हर जिद पूरी कर रहा है। हालांकि माँ बाप को हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए, जो ज़रूरी हो, जो योग्य हो, उसी पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों की सारी जिदों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। अब अनीता सबरीना जो कह रही हैं वो कह रही हैं कि अनुज इज नॉट अवेयर ऑफ द हार्म ही इज डूइंग लिटिल अनु। दिस व्हाट वन कॉल इज अ वेरी अनहेल्थी रिलेशनशिप बिटवीन डैड एंड डॉटर। इधर आर द बाउंड्रीज टीचिंग गुड फ्रॉम बैड सेल्फ रिस्पेक्ट in other handy, why Anuj allow Anupama to lead such poverish life whereby he is enjoying the best of the best? What happened to all those promises and the 26 years of wait? सही कहा आपने अनीता। कई बार ऐसा लगता है कि 26 साल का प्यार एक पल में कैसे गायब हो गया। अगर आपको 26 साल तक आपने इंतज़ार किया, आपने प्यार किया, फिर शादी भी की और एक छोटी सी बात को लेकर आपने विश्वास तक नहीं किया अपनी पत्नी का और उसको सब कुछ छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अब खुद दूसरा साथी भी ढूंढ लिया, उसके साथ सगाई भी कर लिया और शादी की बात भी कर रहा है। मतलब तो क्या अब जितना प्यार पहले जो दिखाया वो झूठा था? ये सवाल तो सबके मन में आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं एक बार फिर कह दूं कि ये सब कहानी है, फिक्शन है, यहाँ रियलिटी कुछ भी नहीं है। हम बहुत रियल समझ के ऐसे बात करते हैं लेकिन ये रियलिटी नहीं है, ये फिक्शन है। तो यहाँ किरदार कभी भी अपना रंग, रूप, चेहरा और साथ में अपना स्वभाव बदल सकता है। कहानी को जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे किरदार अपने रंग रूप बदलते हैं। जो लीड होते हैं, जो मेन होते हैं, वो एज इट इज रहते हैं, लेकिन आसपास के जो किरदार हैं वो रंग रूप बदलते हैं। और हमने सीरियल में कई बार देखा है कि जैसे बा कभी कभी अनुपमा का बहुत फेवर भी करती थी तो कभी कभी अनुपमा की दुश्मन भी बन जाती थी। तो डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन जो भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं उसके अनुसार ये किरदार जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो सेम वे में अनुपमा के अलावा बाकी जितने भी किरदार हैं वो रंग बदलते रहे हैं। तो अनुज का भी ये बदला हुआ रंग हम सबको देखने को मिल रहा है। हालांकि प्यार है, वो भी दिखा रहे हैं कि अनुज भूल नहीं पा रहा है अनुपमा को, प्यार है, अभी भी है। और शादी की बात को लेकर वो थोड़ा सा कतरा भी रहा है। सगाई तो कर ली उसने, लेकिन शादी की बात आती है तो थोड़ा सा वो सोच में पड़ जाता है। तो वो उसको मन में गिल्ट तो है लेकिन वो पता नहीं कैसे कब बाहर आएगा इससे। कमलेश सिंगल कह रहे हैं कि अनुज का रिमोट अब आद्या के हाथ में है। हाँ, आद्या जैसे कह रही है वैसे वो कर रहा है। यहाँ जाओ पापा तो वहाँ जा रहा है, वहाँ जाओ पापा तो वहाँ जा रहा है, बेटी की जिद पूरी कर रहा है। जैसे हमने शालिनी का कमेंट पढ़ा तो ये बात बिल्कुल वैसे ही है। सुमन कुमारी कह रही हैं कि मान के बिना इस शो में कुछ नहीं है।
मैंने तो देखना ही छोड़ दिया है, बस आपका वीडियो देखती हूँ, पता नहीं कब मान एक होंगे। थैंक यू सुमन, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। बाकी मान आज अलग हैं तो कल मिलेंगे। हाँ, ये मतलब मिलना बिछड़ना इनकी लाइफ में कॉलेज में थे तब से चला आ रहा है ना। 26 साल तक बिछड़े, फिर बाद में वापस मिले, फिर बाद में वापस बिछड़े थे। आपको याद होगा जब माया आई थी तब। तो अब वापस मिले और अब वापस बिछड़े हैं तो वापस मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। मिलना बिछड़ना सीरियल में चलता रहता है ना। तो ज्यादा सीरियस मत होइएगा, ये कहानी का पार्ट होता है। और अब तक जितने भी आप सीरियल देखते होंगे उसमें देखा होगा कि हीरो हीरोइन मिलते हैं, बिछड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, ऐसा होता रहता है। तो सुमन कुमारी ये भी कह रही हैं कि सर इस श्रुति और आद्या का ड्रामा कब खत्म होगा और कब मान एक होंगे? अभी तो शुरू हुआ इन दोनों का ड्रामा, तो इतना जल्दी तो खत्म नहीं होगा। हाँ, कुछ दिनों और चलेगा, लेकिन हाँ, खत्म तो होगा जरूर। हमारी कॉलोनी में इडली वाला सुबह सुबह बेचने के लिए आता है, इडली और वड़ा, तो उसी की ये आवाज आ रही है। कृष्णाचार्य कह रहे हैं कि जो आद्या ने कहा श्रुति के बारे में बातें अनुपमा के सामने, वही ही सब कुछ बातें अनुज भी करेगा अनुपमा के सामने श्रुति के बारे में, जिसे अनुपमा को हर्ट होगा और रियलाइज होगा कि अनुज और आद्या की लाइफ में और दिल में अब अनुपमा की कोई जगह नहीं है, ना ही फीलिंग्स है कोई अनुपमा के लिए। वो लोग भूल चुके हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। हो सकता है ऐसा, हाँ बिल्कुल। और हमने भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि शायद अनुज अनदेखा करेगा। हालांकि आज आप देखेंगे तो पता चलेगा कि अनुज और अनुपमा मिल पाएंगे कि नहीं। हालांकि मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, लेकिन आमने सामने से गुजर रहे हैं, ये हमने आगे देखे में देखा था, तो शायद पता नहीं। लेकिन जब मिलेंगे तब हाँ, अनुज थोड़ा सा ड्रामा तो करेगा ही। एकदम से अचानक से कैसे मिल जाएंगे, है ना। रिबेका जॉय कह रहे हैं कि जो छोटी अनु, उससे वापस अनाथ आश्रम भेज देना चाहिए। उससे कोई मेंटल ट्रॉमा नहीं हुआ है, पैसे और बदतमीजी की आदत हो गई है। ओह अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है। खैर, ये मेकर्स और जो राइटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि अब छोटी अनु के साथ क्या करना है वगैरह। लेकिन आपका विचार ऐसा है, ये अब क्या कहूँ मैं। एक्चुअली हम लोग किरदार को ना बहुत रियल मान लेते हैं। ये जो कुछ भी है, जैसे मैंने कहा कि फिक्शन है, तो ये रियलिटी नहीं है। और अगर हम भी कुछ कमेंट कर रहे हैं तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कमेंट कर रहे हैं या जो भी बातें कर रहे हैं वो किरदारों के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी कलाकार के लिए, ना किसी का मतलब किसी पर हम पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं भी कहना चाहता हूं, और मेरे ख्याल से आप भी ये बात समझ रहे हैं और वैसे ही कमेंट कर रहे हैं आप। विनोद कुमारी शर्मा कह रही हैं कि आद्या सबसे ज्यादा लड़की है, अनुपमा को अपने बच्चे तक को भूल गई और इस अनाथ को याद रखती है। ये की बेटी पता नहीं कैसे लड़की है, एक एक्सीडेंट के बाद याद रखी पर उसके प्यार को समझ नहीं आता। और अनाथ आद्या और अनाथ अनुज, they both don't deserve अनुपमा's love, care and affection and emotions, and दोनों अनाथ हैं और they don't know the values of family life। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे होता है ना कि जिसके पास जो चीज़ होती है उसकी वैल्यू नहीं होती है, लेकिन जिसके पास जो नहीं है उसकी वैल्यू वो लोग करते हैं, उनको पता होता है। तो हम सभी लोगों के लिए ये बात नहीं कह सकते। हाँ, ये जो किरदार है उसके लिए हम ज़रूर कह सकते हैं कि इन किरदारों ने जो किया है उसके कारण हमें दुख हुआ है, क्योंकि अनुपमा के साथ हमारी सिंपैथी जुड़ी हुई है। तो अनुपमा के खिलाफ या अनुपमा के विरुद्ध में या अनुपमा को दुख पहुंचे ऐसा कोई भी करता है तो हमें भी दुख होता है। लेकिन हमें किसी पर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। हमें किसी को भी मतलब हो सकता है कि अनुज और छोटी आद्या यानी कि छोटी अनु की तरह बहुत लोग होंगे जो बिना माँ बाप के होंगे। अगर ऐसे कमेंट वो लोग पढ़ेंगे और वो लोग सुनेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। सो हम एक बार फिर क्लियर कर देना चाहते हैं कि यहाँ जो भी कमेंट्स किए हैं या हम जो भी बात कर रहे हैं वो किरदारों के लिए है, किसी रियल इंसान के लिए, मतलब कोई जीता जागता जो इंसान है, जो रियलिटी में जो इंसान है, उसके लिए हम कुछ नहीं कह रहे हैं। कांचन गर्ग कह रहे हैं कि आद्या को देखकर लोग बच्चे अडॉप्ट करना छोड़ देंगे, मेकर्स ये गलत दिखा रहे हैं। हाँ, कई बार लोगों को लगता है कि अगर बच्चे जो अडॉप्ट किए गए हैं वो
पता नहीं कैसे निकलेंगे, कैसे नहीं, कैसे अपने जिन्होंने अडॉप्ट किया है उन पेरेंट्स के साथ कैसे बिहेव करेंगे, वो उनको पता नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो बहुत सारे अपने जो बच्चे होते हैं वो भी तो माँ बाप के साथ, बहुत सारे माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अडॉप्ट किया हुआ बच्चा है वो माँ बाप को गलत ट्रीट करेगा। जो रियल बच्चे होते हैं वो भी तो गलत ट्रीट करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो अनाथ जो वृद्धाश्रम है, वृद्धाश्रम में बहुत सारे माँ बाप जाते नहीं या उनको छोड़ के नहीं आते। बहुत सारे रियल बच्चे भी ऐसा करते हैं। चाहे बच्चा एडॉप्टेड हो या रियल हो, अपना हो, किसी भी बच्चे को अपने माँ बाप की सेवा से कतराना नहीं चाहिए। जितनी हो सके उनकी सेवा करनी चाहिए, फिर चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं कहता कि एडॉप्टेड चाइल्ड होगा तो वो अपने पालक माता पिता को तिरस्कार कर देगा, उनका अपमान करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। असली बच्चे भी करते हैं, मतलब जो अपने खुद के बच्चे होते हैं वो भी कभी कभी माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन हाँ, माँ बाप को बहुत ज़्यादा परेशान करना, उनको दुखी करना, ये किसी भी मायने में सही नहीं है। चाहे वो अपने खुद के माँ बाप हों या एडॉप्टेड हों, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। संगीता शास्त्री ने बोलो ऐसे लिखा है और साथ में लाफ्टर डाला है। थैंक यू। चार्मी शुक्ला कह रहे हैं कि सर पाखी कितनी बदतमीज है, अदी के साथ कितना बुरा कर रही है ये। वनराज अपनी बेटी को सुधार क्यों नहीं देता है? वनराज खुद पहले सुधरेगा तो अपनी बेटी को सुधारेगा। तो वनराज और पाखी ये दोनों की बदतमीजी हम कई बार देख चुके हैं। तो वो एक कहावत है ना कि प्राण और प्रकृति दोनों साथ साथ जाते हैं। तो जिनकी जैसी प्रकृति होती है वो वैसी ही रहती है, जिनकी जैसी आदत होती है वो आदत जाती नहीं है। तो वैसा ही है ना। पाखी बदतमीज पहले भी थी और अभी भी है, अभी थोड़ी और ज़्यादा हो गई है। और तो उसका वो कैरेक्टर है तो इस हिसाब से वो कर रही है। हालांकि वो बीच बीच में सुधरी हुई भी दिख रही थी, तब लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ कलाकार, कुछ किरदार जो है बहुत ज़्यादा सुधर जाते हैं ना, सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं अरे यार कहानी बोर हो गई है। इसीलिए जो लीड होता है उसके आसपास के किरदारों के रंग बदलते रहते हैं, जैसे मैंने कहा। तो वैसे पाखी भी अपना रंग बदल रही है। तो ये है। रीना जवान कह रहे हैं कि माया का खून रंग ला रहा है छोटी अनु में। जिस अनुपमा ने छोटी अनु को गोद लेकर छोटी अनु को ये दिखाया कि माँ क्या होती है, उसी अनुपमा को अभी मालूम भी नहीं है कि आद्या ही उनकी छोटी अनु है। लेकिन फिर भी छोटी अनु अनुपमा को जलाने की कोशिश कर रही है, ये कहकर कि उसे गोद लेने वाली माँ अनुपमा से भी ज़्यादा प्यार करने वाली दूसरी माँ और उसके पापा को उसकी माँ अनुपमा से भी ज़्यादा प्यार करने वाली दूसरी वाइफ मिल गई है। वहाँ अनुज ने क्या संस्कार दिए हैं, वाह अनुज ने क्या संस्कार दिए हैं अपने लव बेटी छोटी अनु को। हाँ, अब क्या बोलूँ मैं इसके बारे में। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है कहानी के हिसाब से। तो ये है। चार्मी शुक्ला कह रही हैं कि सर मुझे लगता है छोटी अनु नाटक किया हुआ अटैक का, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा। जो पैनिक अटैक आया उसका नाटक लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था। आप देखेंगे, आज का एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। आराधना वीडियो लिख रहे हैं कि ओल्ड मान मुझे बहुत पसंद है, बट अब जिस तरह से स्टोरी दिखाई जा रही है, अभी नहीं चाहते कि अनुपमा इन दोनों को माफ़ करे। दोनों मतलबी हैं। अनुपमा अकेली रह रही, बट अनुज एक औरत के बिना नहीं रह सकता था। आद्या के लिए शादी कर रहा है। नौटंकी बाज, 26 साल का प्यार क्वेश्चन मार्क। हाँ, ये सवाल तो उठेगा कि अगर इतने सालों का प्यार था, कॉलेज के टाइम से वो अनुपमा को पसंद कर रहा था, उसके लिए 26 साल तक इंतजार किया, तो फिर बाद में अब क्या हो गया ऐसा कि अनुपमा जैसे ही गई उसने सगाई भी कर ली। मतलब बहुत लोगों का ये कहना है कि वो अकेला नहीं रह सकता, जबकि अनुपमा अकेली रह चुकी है, अकेली रह रही है ना। खैर, ये किरदार की बात है। तो जैसे मैंने कहा कि कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए ऐसा किया जाता है। और अनुपमा की एक सौतन सुधर गई तो दूसरी सौतन आ गई। हालांकि ये भी अच्छी है। अनुपमा से तो उसने दोस्ती की है और अनुपमा को पता भी नहीं है कि ये मेरी सौतन है, अभी तक तो पता नहीं है। आगे जब पता चलेगा तब की बात तब होगी। लेकिन फिलहाल तो दोनों की दोस्ती अच्छी है। और वहाँ तो काव्या को पता था और वो ड्रामा कर रही थी, और यहाँ पर दोनों को पता नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे की सौतन है। तो दोनों अपने एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं। हाँ, ये देखना होगा कि दोनों को जब पता चलेगा कि इन दोनों का रिश्ता कॉमन है अनुज के साथ, तो फिर दोनों के स्वभाव में क्या बदलाव आएगा। अनुपमा तो खैर बदलाव नहीं आएगा, लेकिन फिर श्रुति कैसे बदलेगी भी या नहीं, या क्या करेगी वो
ये देखना होगा, है ना, ये देखना होगा। बाकी तो ये सब कुछ मैं जैसे पहले कहता हूँ और अभी दोबारा कह रहा हूँ कि सब कुछ फिक्शन होता है और जो कहानी में है वो सब किरदार करते हैं और वो वैसे करते हैं जैसे राइटर ने लिखा होता है, क्रिएटिव ने जैसे तय किया होता है, निर्देशक जैसे बोलते हैं वो वैसे बिहेव करते हैं। रियलिटी में वैसा कुछ नहीं होता है। मतलब हम दोबारा ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर किसी पर पर्सनल अटैक नहीं कर रहे हैं। और बाकी एक दो लोगों ने मुझे पूछा है कि क्या अनुपमा में रूपाली गांगुली रिप्लेस हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं और रूपाली गांगुली ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ऐसा डाला जिसके कारण ये जो अफवाह थी उसको जोर मिल गया। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, और ऐसा होगा तो सीरियल के लिए ये बहुत बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। हालांकि अभी तक बहुत सारे सीरियलों में बहुत सारे कलाकार किरदार जो हैं वो रिप्लेस होते रहे हैं। कई बार लीड भी रिप्लेस हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हर बार लीड को लोग एक्सेप्ट करें ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी एक्सेप्ट कर भी लेते हैं और कभी कभी नहीं भी करते हैं। तो ये सब कुछ जनता पर निर्भर है। बट जहाँ तक मुझे पता है ऐसा कुछ मुझे फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि रूपाली गांगुली के बदले कोई और कलाकार अनुपमा के किरदार में दिखेगा। बाकी देखा जाएगा, अगर कुछ भी होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। सो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बस ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो उन सभी को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। सीरियल के अपडेट्स के साथ हम उपस्थित हो जाएंगे कुछ ही पलों में। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।